ईरान और अमेरिका इसराइल के बीच हो रही भीषण जंग में तीनों देशों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। सैन्य ठिकाने नेस्तनाबूद हो रहे हैं, तेल डिपो तबाह हो रहे हैं, एयरबेस को बर्बाद किया जा रहा है, बुनियादी ढांचों को निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि अमेरिका और इसराइल के हमलों के बावजूद ईरान युद्ध के बीच अपने तेल निर्यात जारी रखे हुए है, जिससे ईरान भारी आर्थिक लाभ कमा रहा है। बल्कि इस जंग में अमेरिका कंगाल होता जा रहा है। ईरान खाड़ी देशों के ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर हमला कर रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया गया है, जिससे तेल कीमतों में भारी उछाल देखने को मिल रहा है, जो ईरान के हक में है। हालांकि ईरान दावा कर रहा है कि उसने इसराइल और अमेरिका को छोड़कर सभी के लिए हॉर्मुज का रास्ता खोल रखा है, जिसका उसे फायदा मिल रहा है। भीषण जंग में अली खामेनेई मारे गए, ईरान की टॉप कमांडर और नेता की मौत हो गई। लेकिन इस जंग में ईरान का खजाना भर रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल के पार पहुंच गई है, जिसकी वजह से ईरान रोजाना $14 करोड़ से ज्यादा कमा रहा है। इस युद्ध का एशिया में बहुत बड़ा नुकसान महसूस किया जा रहा है, जहां खरीदार तेल गैस को स्टोर करने उसके नए सप्लायर्स के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। इसका वित्तीय फायदा उल्टी दिशा में जा रहा है। ईरान को जो युद्ध और प्रतिबंधों के बावजूद तेल बेच रहा है, और रूस को भी जो तेल बेचकर भारी कमाई कर रहा है, क्योंकि अमेरिका ने अन्य देशों को रूस से तेल खरीदने की इजाजत दी है। एक तरफ अमेरिका के दुश्मन जंग का फायदा उठाकर खजाना भर रहे हैं, वहीं अमेरिका को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। जानकारी के मुताबिक अमेरिका के अब तक $26 बिलियन खर्च हो चुके हैं। जंग में हर दिन $1 बिलियन खर्च हो रहा है। अगर युद्ध जारी रहा तो $100 बिलियन खर्च का अनुमान जताया जा रहा है। यानी एक तरफ ईरान माला माल होता जा रहा है, तो दूसरी तरफ अमेरिका कंगाल होने की कगार पर खड़ा है, क्योंकि अमेरिका ने इस जंग में पूरी ताकत झोंक दी है। अमेरिका को जंग में हो रहे नुकसान का अंदाजा ट्रंप ने लगा लिया है। राष्ट्रपति नेटो देशों से हॉर्मुज खुलवाने के लिए मदद मांग रहे हैं, लेकिन कोई भी देश मदद करने के लिए तैयार नहीं है। वहीं दूसरी तरफ ईरान का तेल लगातार हॉर्मुज के रास्ते से गुजर रहा है, जबकि अन्य देशों के तेल टैंकर्स को रोका जा रहा है, उन पर हमले हो रहे हैं। करीब 2.4 करोड़ बैरल ईरानी कच्चा तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते गुजर चुका है, जबकि खार्ग आइलैंड से 13 सुपर टैंकर कच्चा तेल लोड कर चुके हैं। इसका मतलब साफ है, अमेरिका के खिलाफ युद्ध में तेहरान न केवल डटकर खड़ा है, बल्कि इससे कमाई भी कर रहा है। ईरान का फायदा सिर्फ ये नहीं है कि वो तेल बेच रहा है, यही नहीं, युद्ध ने उसे क्षेत्रीय बाजार को अपने पक्ष में झुकाने का मौका दिया है। यूरोप हो या फिर एशिया, हर देश कहीं न कहीं ईरान के तेल पर निर्भर है। कोई भी ईरान के खिलाफ जंग लड़ने का जोखिम उठाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा, जिसकी वजह से अमेरिका अलग थलग पड़ गया है। ईरान के अहम हथियार हैं हॉर्मुज और तेल भंडार, जिस पर सभी निर्भर करते हैं। इसलिए जलती आग में कोई हाथ नहीं डालना चाहता, लेकिन ट्रंप के लिए ये जीत से ज्यादा साख की लड़ाई बन चुकी है। यही वजह है कि हॉर्मुज के साथ साथ वो खार्ग पर भी आंखें गड़ाए हुए हैं। लेकिन ईरान इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला। ना तो वो खार्ग और हॉर्मुज को जाने नहीं देगा, बल्कि अपने फायदे के लिए तेल का निर्यात भी जारी रखेगा। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका वैश्विक आपूर्ति संकट और बिगड़ने से बचाने के लिए यूरोप, एशिया के देशों पर प्रतिबंध नहीं लगा सकता है, जिसका फायदा ईरान और रूस उठा रहे हैं। मतलब दुश्मन मालामाल होते जा रहे हैं, जबकि अमेरिका कंगाल। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।